हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुरानी घर में काम ही कितना होता है। हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों की छुट्टियों के इंतज़ार में सासू माँ ने 15 दिन पहले से ही नंदरानी को फ़ोन मिलाना शुरू कर दिया कि बेटे की स्कूल की छुट्टियाँ होते ही आ जाना। माँ बेटा पैकिंग पहले से ही कर लिया करो। तो ननंद रानी हंसने लगती है और कहती है, हाँ हाँ आ जाऊँगी मम्मी, सारी पैकिंग कर ली है मैंने। मैं सासू माँ की भावना को अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि मेरी मम्मी भी गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार करती थी। जब मेरी ननंद रानी घर आकर ठहर कर चली जाती थी तब मैं भी अपने मायके ठहरने जाती हूँ। पर यह बात अलग है, जितनी खुशी बेटी के मायके आने की होती है बहू को मायके भेजने की नहीं होती। बेटी एक महीना रह जाए तो वह भी थोड़ा, और बहू 10 दिन मायके रह आए तो सुनने को मिलता है कि अभी पीहर की ममता पड़ी है, कितने साल हो गए हैं शादी को। अरे तेरी मम्मी को जो भी देना है छुट्टियों के नाम के दे दे। सोचना चाहिए है ना उन्हें, ससुराल में कौन है काम करने वाला। कई बार तो मैं उनकी बातें सुनकर मन ही मन हंस पड़ती हूँ। जब मैं काम करती हूँ जब तो यह काम किसी गिनती में आता नहीं, तब तो सासू माँ का यही अलाप रहता है, घर में काम ही कितना है, गैस जलाओ तो रोटी तैयार, मसालों को पीसने के लिए मिक्सी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन। अरे हम तो चूल्हे पर रोटी बनाया करते थे, सिलबट्टे पर मसाले पीसते थे, फिर भी नहीं थकते थे। कितना बड़ा परिवार था हमारा, 3 भाई 3 बहुएं, सास ससुर 2 कुंवारी नंदे। अरे कोई इन्हें यह भी तो समझाए कि काम करने वाले भी तो कितने थे। पर भाई सासू माँ के आगे कौन बोल सकता है। हमें तो 7 साल हो गए हैं यह सुनते सुनते, इतना काम काम तो हम चलते चलते कर देते थे। चलो भाई, करती होंगी, पर अब तो एक गिलास पानी के लिए भी आवाज़ लगाती हैं। तो अब छुट्टियां शुरू हो गई। ननंद रानी जी अपने बेटे को लेकर आ गई। वैसे मेरी ननंद का स्वभाव बहुत अच्छा था, वह मेरे साथ में काम करवाने की कोशिश भी करती थी, पर सासू माँ उन्हें अपने पास बिठा लेती। अब बेटियां छुट्टियों में आई हैं तो थोड़ा बहुत लाड़ तो बनता ही है। हर रोज़ उनकी पसंद की सब्ज़ी, कभी खीर तो कभी हलवा। मेरी बेटी परी के भी मज़े आ गए थे, बुआ के बेटे के साथ खेलने को मिल गया। एक दिन सासू माँ बोली, बहू सुबह नाश्ते में पकोड़े बना लेना, वर्षा को पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। मैं सुबह जल्दी उठकर पकोड़े की तैयारी में लग गई। आलू प्याज पनीर पालक सब काट कर रख लिया, हरी चटनी तैयार की और कढ़ाई रखकर और दूसरी तरफ चाय चढ़ाकर सबको कहने लगी, मैं इतने पकोड़े निकालती हूँ, आप सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। मैंने पकोड़े निकालने शुरू किए। पकोड़े आधे ही निकले थे कि पता नहीं कैसे एकदम से कुछ गरम तेल के छींटे हाथ पर लग गए और मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। तो मेरे पति और मेरी ननद जल्दी से रसोई में आए और मुझे दवाई लगाई। तो मेरी ननद ने पूछा, भाभी ज़्यादा जलन हो रही है। तो मैंने कहा नहीं दीदी ठीक है, पर जलन काफ़ी हो रही थी। वह बोली, भाभी आप बैठो, मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ। उसने सबको नाश्ता परोस दिया। तो सासू माँ बोली, आजा मेरी बेटी, अब तू भी कुछ खा ले, मायके में आकर भी खुद बनाकर खाना पड़ रहा है। तो वह बोली, तो क्या हुआ माँ, अब यह तो एक हादसा था, शाम तक भाभी का हाथ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं थोड़ी बहुत जितनी हो सके ननन की काम में हेल्प करवा दूं, पर वह नहीं मानी। शाम तक सासू माँ का पारा हाई हो गया था। लड़की कुछ दिनों के लिए आई है मायके, बेचारी को आराम ही नहीं मिला। पूरा दिन हो गया है उसे लगे हुए, सारा काम का बोझ पड़ गया उस पे। यह बोले, मम्मी रात का खाना बाहर से मंगवा लेते हैं। तो वह बोली ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था दीदी को परेशान करना, पर हम दोनों हम उम्र ही हैं। जो काम मेरे लिए कुछ नहीं है वह उनके लिए इतना कैसे हो गया। यह छोटी छोटी बातें होती हैं जो मन में दूरियां पैदा कर देती है और ना चाहते हुए भी रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो ही जाती है। गाइस कमेंट करके बताइएगा कि क्या सासू माँ का अपनी बहू के लिए यह बर्ताव सही था। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।